अब जैसे सृष्टि रचना के अंदर आपको बहुत बार सुनाया है, अब भी थोड़ा सा हिंट देंगे। जिस समय हम अपनी गलती के कारण इस काल के साथ आ गए और जब हम वहां से चले, परमात्मा ने एक संकेत किया था कि बच्चों तुम जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सार नाम बताता हूं, मूल मंत्र बताता हूं। इस मूल मंत्र को तुम याद रखना, फिर मैं तुम्हें शीघ्र वहां से छुड़वा लाऊंगा। यदि तुम दुखी हो तो इस मूल मंत्र को, मूल नाम को, मूल ज्ञान को और इस सार नाम को याद रखना। अब हमने कहा जी ठीक है। तब तो हमारा चा चढ़ रहा था ये आने का, बहुत जबरदस्त उमंग उठ रही थी। अब यहां ते इसने ऐसे पत्थर डाल दिए हमारी बुद्धि पर, हमें ये नहीं पता, 2-3 वर्ष के बाद ही भूल लेते हैं पिछला हमने क्या किया था। तो उसको याद दिलाने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। उस परमेश्वर ने दया बख्शी हमारे ऊपर। कबीर परमात्मा जी ने इस ज्योत निरंजन सरपुरुष, जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसके अंतःकरण में अपना ज्ञान फीड कर दिया, फैक्स कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में एक फिल्म की फिल्म फैक्स हो जाती है, दूसरे डाउनलोड हो जाती है, ऐसे डाउनलोड कर दिया और उसमें समय भर दिया। इतने समय के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली इसके शरीर से बाहर आ जाएंगे। तो समय आने पर इस ज्योत निरंजन के श्वासों के माध्यम से ये चारों वेद निकले और एक अच्छी ट्रे के ऊपर ये विराजमान हो गए। ये पहले पूरा एक ही ग्रंथ था। तो इस काल भगवान ने देखा कि इसमें क्या लिखा, मैं पढ़ूं। अब इसने पहले उस ज्ञान को पढ़ा कि परमात्मा की जानकारी है। जिसमें परमात्मा की विशेष जानकारी थी वो पोर्शन खत्म कर दिया और भगवान के डर से इसने ये 4 वेद रख लिए, जिसका बाद में इनको 4 वेदों में विभाजित कर दिया गया। और जो मूल ज्ञान था, जो विशेष उसके अंदर डिस्क्रिप्शन था परमात्मा की महिमा का, इसने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, दबा दिया। उस अक्षति की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता, ये ज्ञान आपको देने के लिए। चारों वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इनकम्प्लीट है और पुराणों का ज्ञान तो इनकम्प्लीट है ही है, क्योंकि वो तो उसका ज्ञान दाता ही अन्य है। तो चारों वेद गॉड गिवन है, परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दिए गए ग्रंथ हैं। उनमें से भले ही कुछ अंश निकाल दिया गया हो, फिर भी उस परमात्मा की महिमा बहुत सारी है। लेकिन वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे मोक्ष हो सकता है, ना ही श्रीमद् भगवद गीता में। इन वेदों में ज्ञान परमात्मा की महिमा का कलम तोड़ है। और परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को ये ज्ञान समझाया था, सतलोक दिखाया था। उससे पहले वो धर्मदास जी श्री विष्णु जी का कट्टर उपासक था। जैसे हम हिंदू धर्म के अंदर जन्मे सभी प्राणी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी को, श्री शंकर जी को, विष्णु जी को के भी हम अगर इष्ट मानते थे तो शंकर जी को समांतर आदर देते थे और उनका भी एक आधा मंत्र साथ जपया करते थे। ऐसे ही वो था। जब उसकी बुद्धि मालिक ने सेट की, सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर उसको वापस छोड़ा, तब उसको पता चला कि सचमुच परमात्मा तो कोई और है और हम ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मानते थे। और हमारे धर्मगुरु ये कहा करते कि वेदों में ये तीनों देवता सुप्रीम पावर है, इनकी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, पुराणों में ऐसा ही है। और गीता का भी रेफरेंस देकर श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बताया करते थे। तो धर्मदास जी ने कहा कि हे भगवान, ये तो मैंने आंखों देख, धर्मदास जी ने कहा कि हे भगवान, मैंने तो आंखों देख लिया आपको,
आप ही भगवान, और कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश पावर नहीं, सुप्रीम पावर नहीं है, परमात्मा नहीं है। ये तो अक्षेत्रीय विभागीय अधिकारी हैं। हे परमात्मा, फिर तो ये वेद और कतेब पुराण और ये सब झूठे हैं। परमात्मा ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। झूठे तो वो है जो इनको समझ नहीं सके। ये बिल्कुल एक नंबर का ज्ञान है इनके अंदर, वेद और कतेबों में। और फिर परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। कबीर देव कबीर साहब, इसमें सैकड़ों स्थान पर, हजारों स्थानों पर लिखा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, ये शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जिन्होंने इन वेदों और कतेबों को, पुराणों को समझा नहीं, वो लोग नकली थे, झूठे थे, उन्हें ज्ञान नहीं था। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। अब जो दास आपको आज निर्णय करने जा रहा है कि कौन से ग्रंथ हैं जिनको हम शास्त्र माने कि उनके अनुसार साधना करने से मोक्ष होगा, वो शास्त्र अनुकूल साधना है। इनमें से परमात्मा की वाणी तो है ही, उसको तो हम बाद में लेंगे, पहले इन वेद और गीता को और इन पुराणों को लेते हैं। क्योंकि आज पूरा मानव हिंदू समाज इन्हीं सदग्रंथों पर आधारित है। और जब उनको ये ज्ञान होगा कि ये सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और फिर उसको रूबरू किया जाएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताई थी वही बातें अपनी सिंपल उस बिना चित्रकारी वाले घड़े में अमृत भर के गए थे वो, तब हम पहचानेंगे, इस खड़ने छोड़ देंगे और वो जल लेंगे, ग्रहण करेंगे जो हमारा जीवन दाता है। तो पहले हम वेदों को और गीता जी को, इसको निर्णय करते हैं। ये वेद आपको बता दिया गॉड गिवन है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये वो शास्त्र हैं जिसके अनुसार हमने साधना करनी चाहिए। लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। उदाहरण के लिए दास बताता है, अब चारों वेदों का ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और वेद ज्ञान उसको डायरेक्ट मिला हुआ है। उसमें जो लिखा है वो परमात्मा ने ही लिखा है। जो कुछ भी उसमें लिखा है भगवान ने लिखकर भेजा है। जो कुछ की तरफ का रोल है वो भी मालिक ने लिखा है, इसमें भेजा है इसके पास। अब इसमें श्रीमद् भगवत गीता में इसने अपना मत अड़ाया है कुछ, जो युद्ध करवाने के लिए, और वो वेदों से मेल नहीं खाता है, तो वो रिजेक्टेड है, वो हमें मान्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में जहां पर ये कहता है अर्जुन ये मेरा मत है, यानी वो वेद ज्ञान नहीं है, इसका अपना मत है। और वो मत अगर वेद से मिलता है तो ठीक है, वेद के विपरीत है तो वो ठीक नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एथेंटिक शास्त्र हैं जिनके अनुसार हम साधना करेंगे। और ये गॉड गिवन है,